4-5 मंजरनामे ना, एक तो ये कि रजीम चेंज हो जाता, नहीं हुआ। दूसरा ये कि ईरान के अंदर सिविल वॉर हो जाती, वो नहीं हुआ। तीसरा ये है कि हम बूट्स ऑन ग्राउंड्स अमेरिका भेज दे, उसके बारे में मुतज़ाद खबरें हैं, वो बड़ा ही मुश्किल काम है। ईरान से अगर आप अपडेट लें तो वो कहते हैं कि यहाँ आए तो सही अमरीकी, फिर हम देख लेंगे उनको आगे से। इसके अलावा चौथा मंजरनामा ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप आज विक्ट्री डिक्लेयर करके चले जाएं। इसके अलावा तो कोई हमें पॉसिबल सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा ना इस वक्त। बिल्कुल, आई थिंक इवन अगर अमेरिकी सदर ट्रंप वक्ती तौर पर विक्ट्री डिक्लेयर भी कर दें तो मेरा ख्याल है ये जो इस तनाज़े के अंदर वक्ती पॉज होगा, दोबारा जो फॉल्ट लाइंस हैं और दोबारा ये चिंगारी जो है वो इस पूरे रीजन को अपनी लपेट में ले लेगी। जो सबसे बड़ा मेरे ख्याल में इसका जो फॉल आउट है वो हमें ये पता है कि ईरान और गल्फ कंट्रीज के दरमियान हमेशा एक बदएतमादी रही है, इश्यूज रहे हैं। लेटली सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जरूर मफाहमत हुई लेकिन अंडरलाइन कॉजेज रहे। लेकिन ये जब डस्ट सेटल होगी, अगर वक्ती तौर पर ये चीजें नीचे जाती हैं, तो एक तो ईरान ने जो काम किया है कि उन्होंने सक्सेसफुली ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एज अ चोकिंग पॉइंट यूज किया है, वो पूरी ग्लोबल जो इकोनॉमी है उसको बिठा सकते हैं। और गल्फ की जो तेल की ट्रेड और गैस की ट्रेड वो इसी रास्ते से होती है। तो गल्फ कंट्रीज विल बी वेरी वल्नरेबल। और इस सूरत के अंदर आई थिंक जो चैलेंज होगा इस पूरे रीजन के लिए, वन, और ये पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम तो नहीं चाहते कि ईरान और गल्फ कंट्रीज के दरमियान जो इख्तलाफ है वो बढ़े। अगर बढ़ेगा तो हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे। तो मेरे ख्याल में ये एक आप कह सकते हैं कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने उस मक्खियों के छत्ते में हाथ डाला है कि अब उनको समझ नहीं आ रही कि वो इसको किस तरफ लेके जाएं। और अल्टीमेटली अमेरिका को चले जो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन इस रीजन को जो नुकसान होगा वो मेरे ख्याल में कैटास्ट्रॉफिक है। जैन साहब, ये बूट्स ऑन ग्राउंड की बार बार अमरीकी सदर बात करते हैं, फिर इसके अलावा उन्होंने इजाफी कमक भी भेजी है। मुख्तलिफ अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस हैं, चाहे वो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया के उधर उन्होंने जो पाक किए हुए थे जहाज वहां से मूव किए। हमने देखा कि नॉर्थ कोरिया ने भी आज चंद मिसाइल ट्राई कर लिए उस मौके का फायदा उठाकर। तो ये जो बूट्स ऑन ग्राउंड वाली बात करते हैं, ये खाली एक डरावा है या ये स्ट्रेटेजिकली ये मुमकिन है भी कि नहीं? देखिए, क्योटिक सिचुएशन है जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कंट्रोल नहीं है इस वक्त। कैलिब्रेट जो वॉर हो रही है या वहां पे जो सिस्टमेटिकली अनफोल्ड हो रही है वो उसका कोई कंट्रोल नजर नहीं आ रहा है। वो बार बार तमाम ऑप्शन सामने रख रहे हैं, ना उसके टाइम पीरियड का तयन हो रहा है, वो इसलिए कि ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं हो रहे। बूट्स ऑन ग्राउंड तो ईरान को सूट करते हैं। अभी जिस तरह कामरान कह रहे थे कि जी टेम्परेरी पॉज होगा, ईरान का भी ये फियर है कि दैट्स व्हाई ईरान वुड नॉट लाइक कि ये जो जंग है इस वक्त खत्म हो, वो इसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करना चाहिए। उसे पता है 6-7 महीने के बाद फिर ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। तो वो ईरान ने कहा कि आई एम गोइंग डाउन, इफ आई एम गोइंग डाउन तो मैं इतनी कॉस्ट क्रिएट कर लूं दुनिया की कि अगली दफा अमेरिका को कोई सपोर्ट मिले ही नहीं। इवन गल्फ कंट्रीज भी प्रेशर के नीचे आके कि यार ये मेरे लिए तो सिचुएशन क्रिएट कर दे। देखिए ना, गल्फ कंट्रीज का इस जंग से क्या ताल्लुक है जी, मुझे बताइए। जो अमेरिका है जो कह रहा है जी इमिनेंट थ्रेट है मुझे, अमेरिका के लोग कह रहे हैं, कांग्रेस ने कल कह दिया, कांग्रेस के मैक्सिमम कांग्रेसमैन ये कह रहे हैं कि अभी तो जंग हो रही है, लेट दिस जंग बी ओवर, लेट दिस वॉर बी ओवर। हम ट्रंप से पूछेंगे कि वो कौन सा थ्रेट था जिसके ऊपर तुमने ये साबित कर दिया, उसको लायर भी करार दे रहे हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग और आई डोंट थिंक सो कि ईरान इतने जल्दी अब इस जंग से निकलना चाहेगा। अमेरिका, अगर आप कह रहे हैं ना कि अमेरिका इस जंग को खत्म करे, नोशन ऑफ विक्ट्री लिख के और निकल जाए, हु वुड गारंटी कि ईरान भी इस जंग से अब निकलना चाहता है कि नहीं, कि वो वंस फॉर ऑल इस मसले को हल करना चाहता है। और ऑलरेडी उन्होंने 3 जो शराइत है कि एक तो ये मुझे गारंटी दी जाए कि जी यहाँ पे हमला नहीं होगा, दूसरी शर्त बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं जी जो मेरा राइट ऑफ सॉवरेनिटी है एंड राइट ऑफ माय सिक्योरिटी वो मुझे दिया जाए। और सिक्योरिटी में फिर न्यूक्लियर वो सारी चीजें आ जाती हैं जो इसके ऊपर आपने नेगोशिएशंस की थी, वो तो पहले ही ईरान आपके साथ तैयार था, जीरो स्टॉक पाइल्स पे जाना चाह रहा था, इंस्पेक्टर्स को लाना चाह रहा था कि जितनी सख्त रेजीम से इंस्पेक्शन कर ले। दैट वाज द बेस्ट बट पॉइंट जहां पे वो बेस्ट नोशन ऑफ विक्ट्री लिखता कि विदाउट फायरिंग अ सिंगल बुलेट मैंने पॉलिसी कैप्चुलेशन में काफी चीजें अचीव कर ली एज फार एज ईरान इज कंसर्न। लेकिन मकसद था ही जंग करना, डिस्ट्रक्शन ऑफ द रिजीम, डिस्ट्रक्शन ऑफ ईरान। तो ईरान ने आई थिंक अनकन्वेंशनल रेट स्पेक्ट्रिक मोड में जाके ये इकोनॉमिक प्रेशर पॉइंट्स एस्टेब्लिश करके, और अब गल्फ कंट्रीज को भी पता है कि जितना ये ईरानी ऑयल तनसीबात पे हमला करेगा या रिजर्व्स को छेड़ेगा, रिस्पांस जीसीसी के रिजर्व्स के ऊपर ही जाएगा। ईरान की तरफ से तो वो कहते हैं $200 छोड़ के ऊपर चला जाए, जितना ऊपर जाएगा ईरान का प्रेशर जो है वो बढ़ता चला जाएगा और दुनिया में चीखें निकलेंगी। क्विकली मारिए एक लाइन में कह दूं कि वॉर की जो सिचुएशन है वो आप अंदाजा लगा ले, तमाम मुल्क अभी इंडिया समेत
वो ईरान से पूछ रहे हैं, हुर्मुज़ से। वेस्ट भी जो है ईरान से पूछ रहा है कि जी मुझे हुर्मुज़ से हमें गुजरने दें। इसका मतलब है द कंट्रोल ऑफ दैट पॉइंट, दैट प्रेशर पॉइंट इज विद ईरान। वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप, और अनफॉर्चुनेटली प्रेसिडेंट ट्रंप का जो नैरेटिव है, या फॉर्चुनेटली आई डोंट नो, वो कोई भी नहीं बाय कर रहा जी। इवन अमेरिकन आर नॉट बाइंग हिज स्टोरी। इजराइल जो है वो प्रोपेगेंडा करके गल्फ को अंदर डालना चाहता और कहना चाह रहा है कि जी गल्फ मुझे पूरी, लेकिन अभी तक गल्फ स्टेट की तरफ से रिस्ट्रेन है।